Hello bachon, let's see this question. So the question says value of the determinant, this is the sign of determinant, and this is equals to this determinant has been given to us, right? And we have been asked the value of this determinant and we have been given four options. So solving this क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आइए जान लेते हैं कि की कॉन्सेप्ट्स कौन से यूज होने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो की कॉन्सेप्ट्स जो यूज होंगे वो होंगे, फर्स्ट थिंग कि हम यहाँ पे ऑपरेशंस कर सकते हैं एक डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए सच दैट रो एंड कॉलम ऑपरेशंस कैन बी यूज्ड टू सॉल्व डिटर्मिनेंट्स, राइट, टू सॉल्व डिटर्मिनेंट्स। तो यहाँ पे हम जो यूज़ करने वाले हैं वो होंगे कि हम रो से सब्ट्रैक्ट करेंगे सच दैट R1 we can keep as it is and R2, this is R1 means row 1, this means this is row 1, this is row 2 and this is row 3, right? So R1 can be written as R1 as it is, R2 can be written as R2 minus R1, and R3, that is row 3, can be written as R3 minus R1. So we are subtracting, हम subtract कर रहे हैं R3 से, R3 के एलिमेंट्स को R1 के एलिमेंट से। तो उस केस में जब पूरे रो को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब पूरे R1 को R3 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू डिटर्मिनेंट की चेंज नहीं होती है। तो ये बेसिक थिंग है जो यहाँ यूज़ होने वाला है। और सेकेंड थिंग, जब हमारे पास अगर दो रो, इफ़ टू रोज और टू कॉलम्स आर इक्वल, अगर दो रो और दो कॉलम इक्वल हो जाते हैं किसी डिटर्मिनेंट में, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, आर इक्वल, देन इट्स वैल्यू इज़ ज़ीरो। एंड थर्ड थिंग, वैल्यू इज़ ज़ीरो। एंड थर्ड थिंग, जब हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे जब डिटर्मिनेंट में हम कॉमन लेंगे तो एक रो के या फिर एक कॉलम में एक पर्टिकुलर एलिमेंट कॉमन ले सकते हैं जो तीनों एलिमेंट्स में मल्टीप्लाइड हो। जैसे सपोज यहाँ पे अगर a मल्टीप्लाइड होता तीनों में और हम कॉमन ले सकते हैं तो a कैन बी टेकन आउटसाइड द डिटर्मिनेंट। सो दिस प्रॉपर्टी विल बी यूज्ड दैट in a row or column that is common, one common element in a multiplication can be taken outside डिटर्मिनेंट। ये बेसिक प्रॉपर्टीज है जो यहाँ यूज़ होने वाली है डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए। तो आइए देखते हैं। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट दे रखा है डेल्टा, दैट इज, हम इसे डेल्टा कह सकते हैं इस सिंबल को। हमें दे रखा है ए क्यूब माइनस एक्स, ए पावर 4 माइनस एक्स, ए पावर 5 माइनस एक्स, ए पावर 5 माइनस एक्स, ए पावर 6 माइनस एक्स, ए पावर 7 माइनस एक्स, ए पावर 7 माइनस एक्स, ए पावर 8 माइनस एक्स और ए पावर 9 माइनस एक्स, राइट। अगर मैं अप्लाई करूँ ऑपरेशन, दैट इज जहाँ मैंने लिखा था कि वी विल यूज़ R1 टू R1 एज इट इज़, R1 को हम एज इट इज़ रहने देंगे, R2 को R2 माइनस R1 लिखेंगे और R3 को R3 माइनस R1 लिखेंगे। तो मैं इसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो यहाँ लिख सकते हैं अप्लाइंग ऑपरेशंस, और वी कैन से अप्लाइंग रो ऑपरेशंस like this, and the value will become delta, that is value of determinant, is equals to, first row will be as it is, पहली रो as it is रहेगी a पावर 5 माइनस एक्स, सेकेंड रो में क्या होगा a पावर 5 माइनस एक्स माइनस ए क्यूब माइनस एक्स, तो ये बच जाएगा a पावर 5 माइनस ए क्यूब। सिमिलरली यहाँ बचेगा a पावर 6 माइनस a पावर 4 और यहाँ पे होगा a पावर 7 माइनस a पावर 5। और थर्ड रो में इस एलिमेंट से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा a पावर 7 माइनस a पावर 3, x कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली a पावर 8 माइनस a पावर 4 एंड a पावर 9 माइनस a पावर 5। अब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे,
कॉमन कैसे लेंगे, हम देख सकते हैं यहाँ पे a पावर 5 है, यहाँ पे a पावर 3 है, तो a पावर 3 कॉमन ले सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे a पावर 4 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे a पावर 5, राइट। तो जब हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आएगा इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो कि होगी फर्स्ट रो एज इट इज़, तो एज इट इज़ लिख देते हैं a पावर 4 माइनस एक्स, a पावर 5 माइनस एक्स, राइट। सेकेंड रो में हमने कॉमन लिया, इसमें a क्यूब, इसमें a पावर 4, इसमें a पावर 5, तो हमारे पास आएगा a क्यूब, a पावर 5 माइनस a क्यूब है तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस 1 रह जाएगा। सिमिलरली a पावर 4 a स्क्वायर माइनस 1 रह जाएगा, और a पावर 5 a स्क्वायर माइनस 1 रह जाएगा, राइट, बिकॉज a पावर 7 माइनस a पावर 5 है हमारे पास। अब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं सेम a क्यूब, a पावर 4 और a पावर 5, और वी विल बी लेफ्ट विथ a पावर 4 माइनस 1, तो a क्यूब, a पावर 4 माइनस 1, a पावर 4, a पावर 4 माइनस 1, और a पावर 5, a पावर 5 माइनस 1, a पावर 4 माइनस 1, बिकॉज a पावर 9 है हमारे पास, राइट। अब हमारे पास यहाँ पे कॉमन है a, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनमें हम कॉमन ले सकते हैं, राइट। a क्यूब कॉमन ले सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, जब हम a क्यूब कॉमन लेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं इस पर्टिकुलर रो में a क्यूब कॉमन लेके, और इस पर्टिकुलर क्यूब में भी a क्यूब कॉमन लेके हमारे पास आएगा a क्यूब माइनस एक्स, यहाँ पे आएगा a स्क्वायर माइनस 1, और ये हो जाएगा a पावर 4 माइनस 1। या फिर हम एक काम करते हैं, a क्यूब तीनों में कॉलम वाइज कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास अगर हम कॉलम वाइज कॉमन लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, हम ले सकते हैं a पावर 3 एज कॉमन, सिमिलरली a पावर 4 कॉमन इन सेकेंड कॉलम, एंड इन थर्ड कॉलम वी विल हैव कॉमन a पावर 5, तो हमारे पास वैल्यू रह जाएगी 1 माइनस एक्स अपॉन a क्यूब, राइट, बिकॉज a क्यूब वी विल डिवाइड इन दिस एलिमेंट। यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन a पावर 4 और 1 माइनस एक्स अपॉन a पावर 5, राइट। बचे हुए एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे a स्क्वायर माइनस 1, a स्क्वायर माइनस 1, a स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे आ जाएगा a पावर 4 माइनस 1, a पावर 4 माइनस 1, a पावर 4 माइनस 1, राइट। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास a पावर 4 कॉमन है, a पावर 4 माइनस 1 कॉमन है तीनों रो में, राइट। तीनों रो नहीं, तीनों इस पर्टिकुलर थर्ड रो में, तीनों एलिमेंट्स में, राइट। और हम देख सकते हैं कि सेकेंड रो में हमारे पास a स्क्वायर माइनस 1 कॉमन है, तो जब हम इसको कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा 1 1 1, राइट। तो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा या डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी a क्यूब, अच्छा a क्यूब इंटू a पावर 4 इंटू a पावर 5 क्या हो जाएगा a पावर 3 प्लस 4 प्लस 5, राइट। तो a पावर 3 प्लस 4 प्लस 5 इसकी वैल्यू आ जाएगी 12, तो हम लिख सकते हैं 12, राइट, इनटू, अब मैं कॉमन ले रहा हूँ a स्क्वायर माइनस 1 और a पावर 4 माइनस 1, तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 1 इंटू a पावर 4 माइनस 1 इंटू डिटर्मिनेंट, दैट इज फर्स्ट रो एज इट इज लिख देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन a क्यूब, 1 माइनस एक्स अपॉन a पावर 4, 1 माइनस एक्स अपॉन a पावर 5, राइट। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास a क्यूब नहीं था, राइट, मल्टीप्लिकेशन में a क्यूब नहीं था, तो हमने क्या किया, हमने इसमें डिवाइड कर दिया और बाहर कॉमन ले लिया फ्रॉम फर्स्ट कॉलम, सिमिलरली फॉर सेकंड एंड थर्ड, राइट। अब यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, अब यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1, और यहाँ पे भी 1 1 1, राइट, क्योंकि कॉमन हम ले चुके हैं a स्क्वायर माइनस 1 a पावर 4 माइनस 1। तो अब हम देख सकते हैं दो रो इक्वल है, राइट, since in a determinant if two rows are equal it will be equals to 0, so we will have a power 12 into a square minus 1 into a power 4 minus 1 into 0, right, since two rows are equal or have same elements।
अच्छा यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि ये 1 1 1 ही हो, ये अगर 2 3 4 भी होते और यहाँ भी अगर 2 3 और 4 आता तो भी ये ज़ीरो होता, क्योंकि रोज आर इक्वल, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 जो कि था, और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो, राइट, बिकॉज ज़ीरो विद मल्टीप्लिकेशन विद एनीथिंग इज ज़ीरो। सो ऑप्शन हम देखें तो ऑप्शन ए इज़ अवर करेक्ट आंसर, right? So this is our final answer. Hope this is understood well. Best of luck and thank you.